अस्सलाम वालेकुम। ऑल आउट में नसीम राजपूत मेट्रो वन न्यूज़ के तमाम नाजरीन से मुखातिब है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरा ओडीआई मैच 6 विकेट से जीतने में कामयाब हो गई। कन्विंसिंग विक्ट्री हम इसको ज़रूर कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान टीम पहला मैच खेली थी और एक वक्त में ऐसा लग रहा था कि 281 रन भी चेस हो जाएंगे, लेकिन आज के मैच में जिम्बाब्वे ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग की। उनकी बैटिंग कोलैप्स हुई। आज इफ्तिखार अहमद ने 5 खिलाड़ियों को आउट किया। पार्ट टाइम बॉलर भी जिस टीम के खिलाफ चल रहे हो तो आप समझें कि उसके खिलाफ हमें मार्जिन से फतह हासिल करनी चाहिए। इफ्तिखार ने आज 40 रन देकर 5 विकेटें हासिल की। ऑफ स्पिन बॉलिंग करते हुए दिखाई दिए, ज़्यादा हिट मारने गए थे। उन्होंने चांस लिया जिम्बाब्वे के बैट्समैनों ने इफ्तिखार के खिलाफ कि उन्हें शाहीन के खिलाफ चांस न लेना पड़े या दीगर फास्ट बॉलर के खिलाफ चांस न लेना पड़े, और वो हिकमत अमली पाकिस्तान के लिए फ़ायदेमंद हुई और 5 विकेटें इफ्तिखार ने हासिल की। फिर जवाब में पाकिस्तान ने 35 ओवर में टारगेट चेस कर लिया। बाबर आजम ने कैप्टन नॉक खेली, 78 रन 74 बॉल्स पे स्कोर किए। पाकिस्तान टीम आज कन्विंसिंगली मैच जीतने में कामयाब हुई। ये एक अच्छी खबर है इस लिहाज से कि हम इस जिम्बाब्वे के खिलाफ अपनी कंडीशन में भी अगर लड़ते हुए दिखाई देंगे तो फिर आखिरी नंबर की टीम और पाकिस्तान जो एक बड़ी क्रिकेटिंग नेशन है उसमें फ़र्क होना चाहिए और दिखना चाहिए। अगर पाकिस्तान जिम्बाब्वे जाए तो भी इसी अंदाज से हराना चाहिए, लेकिन यहाँ तो हम उस कंडीशन में खेल रहे हैं कि जहाँ 15 दिन, इस सीरीज से पहले 15 दिन हमने नेशनल T20 टूर्नामेंट खेला है। तमाम वो खिलाड़ी जो इस टीम का हिस्सा है वो नेशनल T20 कप का हिस्सा थे। उन्हें मालूम है कि बाउंड्री क्या है, पिचेस का बिहेवियर कैसा है, आउटफील्ड किस तरीके की है, वो सब जानते थे। तो उस लिहाज से पाकिस्तान को वन साइडेड मुकाबले जीतने चाहिए और आज पाकिस्तान टीम कदरे बेहतर खेली और वन साइडेड मुकाबले के बाद फतह हासिल करने में कामयाब हुई। तीसरा मैच अभी बाकी है, उसके बाद 3 T20 मैचेस खेले जाएंगे। आज पिंडी में चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एहसान मानी साहब ने मीडिया से गुफ्तगू की। वहाँ उन्होंने एक बात ये भी कही कि जनवरी में इंग्लैंड की बी टीम पाकिस्तान का दौरा करेगी। उनका कहना यह था कि इंग्लैंड की टीम चूंकि श्रीलंका के दौरे पे होगी, वहाँ टेस्ट सीरीज भी है, तो उनकी बी टीम आ रही है। लेकिन बी टीम के नाम से तो इंग्लैंड की टीम नहीं आ रही है, वो तो इंग्लैंड के नाम से ही आ रही है। अब वो अपने कौन से भी खिलाड़ी भेजते हैं, ये इंग्लैंड की स्वाबदीद है। हमें कहना नहीं बनता कि उनकी बी टीम आ रही है। या तो इंग्लैंड ए आ रही होती है, हम कहते हैं जी इंग्लैंड ए आ रही है, पाकिस्तान ए के खिलाफ मुकाबला होगा, वो पाकिस्तान की सीनियर टीम से खेलने आ रही है, तो फिर बी टीम कहना नहीं चाहिए। इसके मसाइल आपको क्या क्या होंगे? अगर चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड भी ये बात कह रहे होंगे कि बी टीम पाकिस्तान का दौरा कर रही है, तो कोई अच्छा इमेज पाकिस्तान क्रिकेट का नहीं जा रहा। और फिर मार्केटिंग के लिहाज से जितना आप फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं, आपको मालूम है कि इस वक्त आपको स्पॉन्सर नहीं मिला, जो आप राइट्स नहीं बेच सके, आपने फिर बिड कैंसिल कर दी, क्योंकि जिम्बाब्वे की सीरीज को भी आपने शामिल किया था 2023 तक के राइट्स में, आपको पैसे नहीं मिले तो आपने बिड कैंसिल कर दी और अब वो दोबारा बिड होगी। अब जिम्बाब्वे की सीरीज जो है वो तकरीबन 18 साल के बाद, 2003 के बाद पहली मरतबा ऐसा है कि पाकिस्तान से कोई सीरीज सिर्फ अफ्रीका में दिखाई दे रही है, ना साउथ एशिया में दिखाई दे रहा है, ना एशिया रीजन में दिखाई दे रहा है, ना और दीगर रीजन में दिखाई दे रहा है। तो अब सिर्फ अफ्रीका में सीरीज जा रही है क्योंकि लोग खरीद नहीं रहे हमारी क्रिकेट को। ऐसे में अगर हमारा चेयरमैन ये बात कह रहे होंगे कि जनाब इंग्लैंड की बी टीम दौरा कर रही है, तो फ़ायदा किसी कीमत पर भी नहीं पहुँचेगा। कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में आज पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन सरफराज अहमद ने भी सेंचुरी स्कोर की। कहीं ना कहीं एक स्पार्क उन्होंने शो किया, फॉर्म शो की, क्योंकि जितनी मुश्किल उन्होंने क्रिकेट खेली है कप्तान हटने के बाद, क्रिकेट के हल्के इस बात को बहुत अच्छी तरह महसूस कर सकते हैं और समझ सकते हैं। ऐसे में कम बैक करना इतना आसान काम नहीं होता, लेकिन सरफराज परफॉर्म करेंगे तो ही आ सकते हैं। अब दूसरा रास्ता तो दिखाई नहीं देता। सरफराज को हर हाल में परफॉर्म करना होगा, जो इम्पोर्टेंट दिखाई देता है। पीसीबी का हाई परफॉर्मेंस सेंटर नया कायम हुआ है। उनके एक अहम ओहदेदार सकलैन मुश्ताक, जो लेक्चर भी दे रहे हैं जाके टीमों को और उसके बाद लोगों से भी मुलाकात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो तस्वीरें भी मैं आपको दिखाऊंगा कि फिर कोरोना वायरस के हवाले से बायो सिक्योर बबल का क्या फ़ायदा। अगर आप इन्हें लेक्चर देने जाना है और आप आवाम के जम्मे गफ़ीर में भी मौजूद हैं और फिर आप एक अहम जिम्मेदार है हाई परफॉर्मेंस सेंटर के, कि जिनका काम है डोमेस्टिक टूर्नामेंट कराना, तो फिर आपको इस चीज़ का एहतियात लाजमी तौर पर करना चाहिए, क्योंकि ये भी कोई अच्छा पैगाम जाता हुआ दिखाई नहीं दे रहा होता। इसके साथ साथ कई और इश्यूज़ हैं जिन पर हम बात करेंगे। जिस तरह की सिलेक्शन पे बात होती है, मूसा खान को शामिल किया, पिछले 7 मैचों में 6 खिलाड़ी आउट किए थे। ताबिश खान 35 खिलाड़ियों में भी दिखाई नहीं देते जो न्यूजीलैंड जा रहे हैं, आउट कर करके थक गए। भाई कहीं तो आप 35 में तो ले जाओ,
आप 2 टीमें लेकर जा रहे हो तो कहीं ना कहीं तो ऑब्लाइज कर दो कि एक खिलाड़ी ने आपके लिए इतनी विकेटें हासिल की हुई हैं, इतने रिकॉर्ड कायम किए हुए हैं डोमेस्टिक सतह पे, कहीं ना कहीं ऑब्लाइज कर दो। यहाँ तो हम ये भी देखते हैं कि अगर अपने वालिद को, जिनका हाल ही में इंतकाल हुआ है, ताबिश खान रो देते हैं तो एक पाकिस्तान के स्टार उनकी नकल करते हुए दिखाई दे रहे होते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए, एक अच्छा पैगाम देना चाहिए। हमने ये तो बहुत सुना है कि सियासी पार्टियां लंदन से चल रही हैं। बहुत सारे लोग बात करते हैं लंदन से कौन कौन सी सियासी पार्टी, अब तो नवाज शरीफ साहब भी लंदन में ही मौजूद हैं, वहीं से सियासत हो रही है, वहीं से काम चल रहे हैं। लेकिन क्रिकेट भी लंदन से चले, ये पहला मौका है पाकिस्तान की क्रिकेट लंदन से चलाई जाए। ये पहला मौका है कि वसीम खान साहब लंदन में मौजूद हैं पिछले कई दिनों से और वहीं से सारे उमूर चला रहे हैं। 26 लाख रुपए माहाना तनख्वाह लेने वाले वसीम खान साहब इंग्लैंड में बैठ के पाकिस्तान की क्रिकेट चला रहे हैं। तो अब सियासत के बाद क्रिकेट भी इंग्लैंड से चला करेगी पाकिस्तान की, ये भी हमें एक अंदाजा हो रहा है। सुनने में यह आया है कि वसीम खान साहब की अहलिया जो है वो पाकिस्तान रहने में खुश नहीं है और इसी वजह से वो जो है जनाब इंग्लैंड से बैठ के इस वक्त अपनी फैमिली के साथ मौजूद हैं और वो अपने कॉन्ट्रैक्ट को आगे बढ़ाते हैं या नहीं बढ़ाते हैं ये देखना होगा। लेकिन सियासी पार्टियों का तो सुना था कि इंग्लैंड से चलती हैं, अब क्रिकेट भी चल रही है। कई सारे इश्यूज़ हैं जिन पर बात करेंगे। हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं पाकिस्तान क्रिकेट के एक अहम कैरेक्टर, उस क्रिकेट के कैरेक्टर के जो पाकिस्तान क्रिकेट को बनाने जा रही थी, जिन्होंने बहुत ही इस सिलसिले में काम किया था। आज भी रिकॉर्ड है, कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के फाइनल में 350 रन की इनिंग खेली, नॉक कर रहे थे पाकिस्तान टीम के दरवाजे पे। एक मरतबा नाम भी इनका जो है वो फ्लोट हो गया था पाकिस्तान क्रिकेट टीम में। 2 डबल सेंचुरियाँ भी अपने कैरियर के दौरान में स्कोर की। राशिद इसरार साहब, थैंक यू वेरी मच राशिद भाई, आपके आमद का बहुत शुक्रिया। उनके साथ हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, इन्होंने भी पाकिस्तान के लिए 2 साइड मैचेस खेले, नॉक कर रहे थे। 11 मैचों में जब सीज़न हुआ करता था उस वक्त भी 1000 रन स्कोर करके जगह बनाते थे। एक मैच मिलता था 6ठे नंबर पे बैटिंग करा के बाहर भेज देते थे। लेकिन अगर इन्हें मौका नहीं मिला, इन्होंने बहुत खिदमत की इस मुल्क में, कई सारे खिलाड़ियों को निकाला। शाहिद खान अफरीदी, यूनुस खान, ये तमाम 2-2, 2.5 हज़ार में इनके डिपार्टमेंट से खेल के फिर दुनिया क्रिकेट में अपनी शनाख्त बनाने में कामयाब हुए। क्रिकेट एनालिस्ट अनवारुल हक साहब, थैंक यू वेरी मच अनवार भाई, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। राशिद भाई, जिम्बाब्वे के खिलाफ जिस तरह हम पहला मैच खेले थे तो कहीं ना कहीं हमारी तैयारी है। मैं और हमारे साथ राशिद भाई 1 मिनट आता हूं, क्योंकि अगर इनका तारुफ नहीं कराया तो फिर मैं खुद मुश्किल में आ सकता हूं। कोई और नहीं, शो की जान, द 1 2 3 कोचों के कोच, खिलाड़ियों के खिलाड़ी, इन्होंने भी कई सारे खिलाड़ी PIA अकेडमी से प्रोड्यूस किए। आज सरफराज अहमद अगर 131 रन की इनिंग खेल रहे हैं तो सरफराज को बनाने में, संवारने में इनका भी बहुत बड़ा किरदार है। ऐसे बहुत सारे खिलाड़ियों के लिए इन्होंने काम किया। शो की जान साजिद खान, साजिद भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ग्रेट नसीम भाई आपको और राशिद भाई को, ग्रेट अनवर भाई को बहुत बहुत सलाम। बिल्कुल ठीक है साजिद भाई, आप तो मेजबान ही हैं तो मेहमानों से स्टार्ट करते हैं। राशिद भाई, जिस तरीके की क्रिकेट हमें खेलनी चाहिए थी, जो हमारे एक ताकत होनी चाहिए थी, वो पहले मैच में दिखाई नहीं दी। और जो हम यंगस्टर्स को चेक कर सकते थे, हम तो पूरी तगड़ी टीम खिलाकर भी स्ट्रगल कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। हमने जो ये हमारे यंगस्टर्स हैं, एक खुशदिल और ये दानिश अजीज, हैदर अली, आजम खान ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया T20 में, तो उसको भी इनको कंसिडर करना चाहिए था। तो वो कहते हैं उसका वेट बहुत है। नहीं, वेट तो ऐसे डेविड बूम का भी बहुत वेट था एज अ विकेट। राना टुंगा, इंजमामुल हक, मेंडिस, तो ऐसे तो बहुत है। मगर आप कहते हैं मॉडर्न डे क्रिकेट में फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। फिटनेस की वजह से पता चलता है आधे खिलाड़ी अनफिट हो जाते हैं और ग्राउंड में उनसे परफॉर्म नहीं होता। ये कौन सा क्राइटेरिया है? नहीं, कोई क्राइटेरिया नहीं है। जो परफॉर्म कर रहे हैं आप उसको चांस दें प्रॉपर तरीके से, और हमारे वहाँ ये हो नहीं रहा है। जो वही पुरानी टीम खेल रही है, इसमें मिसबाहुल हक का अपना माइंडसेट आपको कैसा लगता है? मुझे सही नहीं लगता इनका माइंडसेट। देखें आप, कराची का एक लड़का इस टीम में नहीं है, ये कभी आज हिस्ट्री में नहीं हुआ। इसमें अभी ये दानिश अजीज ने परफॉर्म किया, आजम ने किया और 2-3 और बाकी सरफराज को तो प्यार से उन्होंने साइड कर दिया। हसन महमूद ने किया जी, सरफराज ने सेंचुरी की, आज ही सेंचुरी की जी। तो सरफराज के साथ बहुत ज्यादती की इन्होंने। इसको मेरा ख्याल है टेस्ट क्रिकेट और T20 में इसको कैप्टन रीइंस्टेट करना चाहिए ना। अच्छा, दोबारा होना चाहिए आपके ख्याल में? हो सकता है। ये मौजूदा लोग करेंगे क्या? नहीं कर सकते, इनसे लग नहीं रहा। वैसे है कि कुछ चेंज आ जाए।
तो अगर चेंज वसीम खान साहब की आ सकती है। वैसे एहसान मानी साहब की मैं पहले भी आप लोगों को ये खबर दे चुका हूं कि एहसान मानी साहब के बारे में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सोचना शुरू कर दिया, क्योंकि वो भी यहाँ पे इतने इंटरेस्टेड नहीं है। और एक आपको बताऊं, वसीम खान साहब पे भी आता हूं मैं ना, ये लोग ऐसे सोचते हुए लग नहीं रहे राशिद भाई। हाँ, ये आपकी बात सही है, मगर ये है कि हमें सिलेक्शन कमेटी को चेंज करना चाहिए। मिसबा की जगह पहले भी मैंने कहा था शोएब अख्तर, यूनुस खान, इन लोगों को आना चाहिए। जो यूनुस खान को तो आपने इंग्लैंड का टूर कराया था, उसके बाद फिर जिम्बाब्वे के खिलाफ अगर आपने एक टीम मैनेजमेंट को कंटिन्यू करना है तो फिर यूनुस खान होने चाहिए थे यहाँ पे, क्यों नहीं है? बिल्कुल होना चाहिए, 100% होना चाहिए भाई। अगर आपने टीम मैनेजमेंट को बैटिंग कंसल्टेंट रखा है तो फिर, और आप बात भी कर रहे हैं, निगोशिएट भी कर रहे हैं, तो क्यों नहीं है वो जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज में? हाँ, ये बहुत ज्यादती है और हमारा कोई इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं। वो भी कराची के हैं, बिल्कुल कराची। ये तो छोड़े आप, जितने लोग कमेंट्री कर रहे हैं उनमें भी कोई एक कराची का नहीं है। हम पाकिस्तान का चैनल है, हम पाकिस्तान की बात करते हैं, पाकिस्तान हमारी जान, बिल्कुल, इसमें हम सबसे पहले पाकिस्तान। लेकिन जब ये चीज़ें भी आप देखेंगे, क्या कराची में कमेंटेटर दिखाई नहीं देता? मिर्ज़ा इकबाल बेग, अली सलमान, मैं कितने अभी नाम गिना दूंगा आपको कि जो नाम है जो कमेंट्री करते रहते हैं। आप जो कमेंट्री करते हैं, अब करनी मैंने भी बहुत है, लेकिन मैं खुद को कभी कमेंटेटर नहीं कहता, लेकिन वो प्रॉपर कमेंटेटर है, अच्छी बात करते हैं, अनीसुर रहमान और ये लोग। तो एक भी कमेंटेटर दिखाई नहीं दे रहा। अनवर भाई, ये जैसे अभी कराची का मुकदमा हम बिल्कुल लड़ेंगे, इसलिए लड़ेंगे सर, 3 करोड़ की आबादी है, मजाक तो नहीं है। आप क्या इस क्रिकेट को बिल्कुल जो है वो मेट्रोविल के पहाड़ों पे छोड़ के आना चाहते हैं? कहाँ छोड़ के आना चाहते हैं? नहीं, बिल्कुल आप लड़ने की बात कर रहे हैं, मतलब हक है, ये लड़ने की बात नहीं है। ये लड़के डिजर्विंग है यहाँ के मोस्टली। अब ताबिश खान की आपने बात की है, ही इज़ डूइंग सिंस वेरी लॉन्ग। आई मीन वो 5 आउट उसने 38 टाइम्स किए हैं। यार को मजाक थोड़ी होता कि इतनी दफ़ा 5 आउट कर देना और फिर आप उसे कंसिडर नहीं करते। किसी लड़के ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेली होती है, अचानक वो टेस्ट क्रिकेटर बन जाता है, अचानक वो T20 खेल लेता है, अचानक वो वनडे क्रिकेट खेल लेता है। तो बात है कि आपने फर्स्ट क्लास क्रिकेट किस लिए कराई है? इसीलिए कराई है ना क्योंकि लड़के परफॉर्मेंस देते हैं, आप उन्हें खिलाएं। अभी नए लड़कों में आप देखें, आप खुशदिल लड़का, ही इज़ अ वेरी गुड क्रिकेटर। हैदर अली इज ए गुड क्रिकेटर। आप देखें हैदर अली को फर्स्ट उसमें अब्दुल नहीं खिलाया, अब्दुल शफीक, वो तो हारिस अगर अनफिट हुए तो फिर वो खेले। अब्दुल शफीक लड़का है, इज ए वेरी गुड क्रिकेटर। अब ये अब्दुल्ला शफीक, और वो टीम में भी है। चलो आजम तो नहीं है, वो तो टीम में भी है। वेरी गुड क्रिकेटर। अब मुझे उम्मीद है कि हो सकता है वो अगला मैच खेले। और एक लड़का जिसके साथ जाती हुई है, वो भी एक दादू का है, राइट आर्म जाहिद महमूद, ये तो देखें ना, इज वेरी डिजर्विंग। बट उन्होंने इसलिए उसको टीम में उस्मान कादिर करता, वो आउट करता तो जाता। देखे ना, ये उन्होंने एक पूरी प्री प्लान काम किया कि एक बंदे का टैलेंट उनको नज़र आ रहा था और उन्हें पता था कि ये यहाँ पे होम सीरीज़ खेलेगा और ये यहाँ पे परफॉर्मेंस देगा और डेफिनेटली वो हाईलाइट होगा, मगर उन्होंने उसको शामिल ही नहीं किया। तो यार ये तो माने को जा कोई बात नहीं है नसीम कि ये अगर एक लड़के के आप परफॉर्मेंस देखें, जिस तरह आपने ताबिश की बात की, माजी में मुझे याद है आसिफ जाकिर एक लड़का था, ही वॉज वेरी गुड क्रिकेटर। नौमानुल्लाह ने कितने रन किए, उसको भी एक नासिर ने बहुत किए जी। फिर आप मुझे बताइए कि इस तरह से फ़ायदा क्या? आप इतने क्रिकेट खेलते हैं, ये सामने बैठा है इस शख्स ने भी 350 रन फाइनल में काजम ट्रॉफी में किए हैं, और वो लड़के जिन्होंने एक सेंचुरी की हुई होती है वो पाकिस्तान खेल चुके होते हैं। तो ये तो वसीम बारी साहब तो आपको पसंद करते थे वैसे? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि वसीम बारी कहाँ से पसंद करेंगे, क्योंकि जब वसीम बारी ड्रॉप हुए तो मेरे भाई खेले थे यहाँ, तो सारा बदला उन्होंने मुझसे आपसे निकाल लिया। बारी साहब ने वो बदला आपसे निकाला? वही तो कैप्टन थे जब इंग्लैंड टीम जा रही थी उसके। अरे ये मैंने वाकया सुनने जरा आता हूँ, क्योंकि मैं साजिद भाई की एक राय लेके एक ब्रेक ले लेता हूँ। साजिद भाई, ये कब तक अकरबा परवरी होती रहेगी, कब तक पसंद ना पसंद चलेगी इस क्रिकेट में? आप अमेरिका में भी बात नहीं कर रहे हैं किसी से? नसीम भाई, यही ऑल आउट की खूबसूरती है जो हम गेस्ट लाते हैं और खूबसूरती की बात करते हैं। देखें, आज बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। आज अलीम डार साहब ने आज माशाल्लाह रिकॉर्ड ब्रेक किया। माशाल्लाह। मेट्रो न्यूज़ चैनल की तरफ से अलीम डार साहब को बहुत मुबारक। पाकिस्तान की बात है या पाकिस्तान के स्टारों की बात है, अलीम डार ने रिकॉर्ड ब्रेक किया। ये पहले पाकिस्तानी वर्ल्ड के पहले एम्पायर है जिसपे हमें बड़ा फख्र है। बात करते हैं पाकिस्तान वर्सेस जिम्बाब्वे सीरीज। नसीम भाई, जहाँ तक बात की जा रही है, देखिए मैरिज का तो कत्ल होते करते रहेंगे। जहां तक क्रिकेट की आपने बात की, आज पाकिस्तान ने जो आपसे इंट्रो में बात की, काजन ट्रॉफी में जो
ऑल आउट में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरा ओडीआई मैच 6 विकेट से जीतने में कामयाब हो गई। ब्रेक पे जाने से पहले कुछ बातें हो रही थी। राशिद इसरार साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं और उन्होंने जो है वो माजी की एक बात की थी कि वसीम बारी साहब के हवाले से, ज़रा मैं थोड़ी सी उसको कंटिन्यू कर लूँ। फिर साजिद भाई ने एक बात कही थी, उसको आगे। राशिद भाई जी जी, क्या उस वक्त भी ये पॉलिटिक्स थी? जी जी बिल्कुल थी। जब मैंने 350 किए तो उसके 6 महीने बाद इंग्लैंड टीम जा रही थी और वसीम बारी उसके कैप्टन थे, ठीक है। और इन्होंने मुझे सेलेक्ट नहीं किया और जो उस टीम में 30-30 रन जिन्होंने किए उनको इन्होंने सेलेक्ट किया, वसीम बारी साहब। तो वसीम बारी साहब तो सिलेक्टर नहीं थे, वो तो कप्तान थे। नहीं, कप्तान की बहुत से होती है उस वक्त बहुत थी। बिल्कुल बिल्कुल ज्यादा थी। अच्छा, उस जमाने में उन्हीं की से थी और उसका रिजल्ट भी इनको पता कि क्या हुआ था। आज कोच की से ज्यादा है। मुझे टीम लेके गए थे इंग्लैंड, पहले कोच होते ही नहीं थे। देखिए 92 वर्ल्ड कप जीते थे इंतखाब आलम साहब, मैनेजर कोच क्या थे आज तक पता नहीं। इमरान खान ही थे बिल्कुल जो थे। राशिद भाई, अभी साजिद भाई ने एक बात कही और ये मजाक में ही बात कह गए, लेकिन जुमला बहुत बड़ा था कि आज इफ्तिखार की सिलेक्शन हो गई 2023 वर्ल्ड कप के लिए। आज उन्होंने 5 आउट कर दिए और बार बार मिसबाह उल हक के बारे में कहा जा रहा था, SNGPL के हैं, बड़े फॉलो करते हैं मिसबाह उल हक उनको। और उसके बाद आज कल के मैच पे ही लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे, आज भी मैच खिला दिया गया। तो ये इफ्तिखार ने 5 तो आउट किया, आज तो परफॉर्मेंस है। नहीं, ये तो देखे ना, मैंने भी वेल्स का फाइनल में इमरान और माजिद को आउट किया था, तो ये तो नहीं कि मैं फिर वर्ल्ड कप के लिए सेलेक्ट हो जाता। समझ रहे हैं बात? ये तो पार्ट टाइम बॉलर है, इनका काम है बैटिंग करना। ये 3 साल से इनका कोई भी परफॉर्मेंस नहीं है, 1.50 भी मुश्किल से इनका। तो आप सोच लें कि कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस बैटिंग में होना चाहिए ना। ये तो बॉलिंग में तो ये तो पार्ट टाइम में जगह खुशदिल शाह नहीं खेल, खुशदिल शाह को मौका नहीं दे सकते। एक पावर हिटर, खब्बा स्पिनर भी है, बिल्कुल उसको खिलाना चाहिए था। उसने अभी डिजर्विंग कैंडिडेट इन माय ओपिनियन। वो पिछले 2-3 साल से भाई ये गहरी बात की है साजिद भाई ने, बहुत गहरी बात की है, बहुत बड़ा पैगाम दिया है जो मजाक में था लेकिन समझने वालों के लिए बहुत है। असल में बात है कि उसको खिला के, लेकिन आप 5 आउट एक महीने तो रखता है ना, ठीक है। अब अगला मैच फिर लाजिम खेलेंगे, ठीक है। ये ऐसे टाइम पे गेंद करने आ रहे हैं या करेंगे। देखें पहले आप ये देखें कि आउट किस तरह हुए हैं। देखें एक तो होता है ना आउट, एक रिसीव करके किसी को आउट करना, वो बॉलर का कमाल होता है। सारे बाउंड्री पे कैच हुए हैं, वो हिट मार रहा था, LBW हो गया, किसी के कहीं पे हिट मारते हुए और ऐसे टाइम पे। और फिर वो चांस ले रहे थे कि इफ्तिखार पे रन कर लो ना कि शाहीन शाह अफरीदी को खेलना पड़े, ये उस चांस में वो आउट हो गए। क्या ख्याल है आपका? मेरा अपना भी खुद जाते है, मैं भी ज़्यादा मैच देखा है, मैं भी ये देखता हूँ कि आउट किस तरह किया। देख रहे हैं, एक तो बॉलर आउट करता है, सईद अजमल था, उसकी क्लास थी, सकलैन मुश्ताक था, उनकी क्लास थी, वो आउट करते थे, बैट्समैन को बाकायदा ट्रैप करते थे। वो प्रॉपर स्पिनर थे, ये तो बैट्समैन है। नहीं, ये बैट्समैन है और ये मेरे अपने हिसाब से उनके बहुत लाडले हैं शायद अपने मिसबाह उल हक के, और वो इनको इंग्लैंड में भी इनको चांस दिया गया, मगर कोई परफॉर्मेंस नहीं थे। इंग्लैंड में इनको खिलाया, ऐसी बात नहीं। अभी तो यंग है, इफ्तिखार इंप्रूव कर यंग का है, 33 नसीम भाई 33 यंग कहाँ से होगा? यंग तो ये पीछे बैठे हुए हैं आपका, जिसका मैंने आपको अपने शफीक का नाम लिया, मैंने खुशदिल का नाम लिया, ये यंग है। उस आसिफ लड़का जो बेचारा दादू का एक राइट हैंड लेग स्पिनर, दानिश अजीज है, कराची का दानिश अजीज है, क्रिकेटर। अच्छा, वो बहुत अच्छा जा रहा है, T20 का स्पेशलिस्ट है। देखना उसने कैसे अच्छा मैच फिनिश किया। आजम खान ने T20 में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस। आजम खान की फिटनेस का क्या वास्ता है भाई, वो उस फॉर्मेट के लिए फिट है और वो हिट मारता है 150 प्लस से उसकी हिटिंग है, स्ट्राइक रेट है। तो आपको तो ऐसा लड़का चाहिए। आपको फिटनेस का क्या, कोई अपने जिम्नास्टिक में भेजना है, ओलंपिक में क्या 2000 मीटर की रेस में लगवाना है, क्या करना है आपने? T20 में तो सिर्फ 4 ओवर में अगर आपने 40 कर दिया तो गुड प्लेयर, टीम जीत गई आपकी। साजिद खान साहब, ये आपने जो 5 विकेट की बात की है कि 2023 वर्ल्ड कप का परवाना मिल गया है इफ्तिखार अहमद को, तो ये लोग तो कह रहे हैं कि वो तो विकेट ही नहीं है, वो तो मारते हुए आउट हो गए, वो तो चांस लेते हुए आउट हो गए, आप 2023 का परवाना दिला रहे हैं। देखिए नसीम भाई, थोड़ा सा मुझे टाइम दिएगा। ये लॉबी जो है ना वकार और मिसबाह की, पाकिस्तान क्रिकेट टीम में बगैर लॉबी के कोई सरवाइव कर नहीं सकता। आजकल पाकिस्तान में लॉबी काम कर रही है, एक मिसबाह की कर रही है, दूसरी मिसबाह अपना इंजी की कर रही है। बाबर आजम इंजी का खास पंटर है और मिसबाह का पंटर है रिजवान। तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम में 9 टेस्ट खेलने वाले की लॉबी बनाई जा रही है टेस्ट मैच का कप्तान बनाने के लिए, और उसको जगह दी जा रही है, उसको कॉन्फिडेंस दिया जा रहा है। भाई खुदा के इफ्तिखार को टेस्ट टीम का कप्तान, मैं इफ्तिखार की बात कर रहा हूँ। रिजवान के इफ्तिखार तो धोखा है यार, इफ्तिखार तो धोखा है। बात हो रही है, मैंने मजाक में नहीं की, मैंने मिसबाह को शीशा दिखाया है।
भाई उसको बैटिंग बॉलर थोड़ी है। बात सिंपल सी ये है, आप लॉबी की बात कर रहे हैं, रिजवान की लॉबी है, आपके कप्तान साबिक को और करता रहता मिसबाउल का बेटा है, तो रिजवान को कप्तान बनाना चाहता है टेस्ट मैच का, और बाबर आजम आपने इंटी का बेटा बना हुआ है और इंटी उसके रोल मॉडल है। यहाँ पर दो लॉबियां काम कर रही है और मैं ये समझता हूँ बाबर आजम ज्यादा बेहतर होगा तीनों फॉरवर्ड का कप्तान बना दे, क्योंकि 9 टेस्ट खेलने वाले की उसकी अपनी जगह नहीं है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में हो क्या रहा है? आपने वसीम खान का जिक्र किया, भाई वसीम खान की बात करें क्या हसन माली की बात करें, ये ब्रिटिश नेशनल है, इनको क्रिकेट की परवाह नहीं है। दोनों लोग बैठे हुए, इन्होंने पाकिस्तान की फर्स्ट क्लास क्रिकेट में डिपार्टमेंट के साथ स्ट्रेंथ के साथ क्रिकेट खेल के हमने नाम रोशन किया, मगर कौन कर लेगा, कौन कुछ क्रिकेट के खातिर मुल्क के लिए बात करेगा? बात सिंपल सी है, आपने शकील मुश्ताक का जिक्र किया, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ल्ड क्लास पाकिस्तान का क्वालिफाइड कोच है मॉडर्न क्रिकेट में, उससे बेहतर नहीं है। मगर जो बात आपने की उसको मास्क पहनना चाहिए, मास्क का एहतराम करना चाहिए। आप लोग अगर जरा तस्वीरें चला दीजिएगा, प्रोडक्शन टीम वो सकलैन की तस्वीरें भी जरा चला दीजिएगा। जी शाहिद भाई आप बात करते रहें। जी देखिए नसीम भाई, ये जरूर शकील मुश्ताक मेरा शागिर्द है, मगर शागिर्द अगर गलती करेगा तो मेरा काम है निशानदेही करना। उस जैसा क्वालिफाइड कोच, उस जैसा मेंटोर आदमी पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं है। वसीम अकरम, सर वसीम अकरम रोल मॉडल है। आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उसकी किस्मत का फायदा एक नहीं लेते। मैंने पहले भी कहा था पाकिस्तान सुपर लीग 5वां एडिशन कराची किंग जीतेगी, डंके की चोट में जीतेगी। अगर कोई मेरी बात सेकंड कर सकता था मैं उसको प्रोग्राम करना छोड़ दूंगा। क्यों जीतेगी पाकिस्तान सुपर लीग? इसलिए जीतेगी वसीम अकरम उसके मेंटर हैं और टीम के ऑनर जो है सलमान इकबाल साहब, उनकी बहुत पॉजिटिव, उनके कोच इस दुनिया से चले। तो लाहौर कलंदर्स ने क्या बिगाड़ा है भाई? मुल्तान सुल्तान ने क्या बिगाड़ा है? या पेशावर ज़ल्मी को जीतने की ख्वाहिश नहीं होगी? चले ये रिकॉर्ड कर ले, ये आप लाहौर कलंदर गांधी जी का जो कोच करता रहता है यहाँ पर उस्मान शरवानी। मैं आपको एक बात बताऊं, देखें गांधी जी की बात की, आज शहनशाह आफरीदी की मैं बात बता रहा हूँ आपको, बड़ी इंपॉर्टेंट, बड़ी गौर से सुनिएगा। वसीम अकरम इस दुनिया क्रिकेट में उसके सब बॉलर नहीं आ सकता। आज भी शहनशाह आफरीदी उससे अगर टिप ले लेगा तो पाकिस्तान के लिए फायदा होगा। अगर फायदा किससे ले रहा है? गांधी जी जो आफिद जावेद हमारे दोस्त भी हैं, बड़ा क्रिकेटर है, बड़ा कोच है, मगर जो वसीम अकरम मेंटोर जो बच्चों को बताएगा ना, उस जगह पाकिस्तान की हिस्ट्री में कोई नहीं बता सकता। गांधी जी वैसे तो चले, वो उसका बेटा है, वो उसका बेटा। आज तो आपके बेटे ने भी सेंचुरी स्कोर कर दी। मैं आता हूँ, अभी आपसे बात करता हूँ। अनवर भाई बात तो देखना, अनवर भाई रिजवान की लॉबी क्या इस तरीके की बनाई जा रही है? और साजिद भाई जाहिर है इनसाइड हैं, सारे इनके यार दोस्त हैं, बात कर रहे हैं। हमारी भी ये सुनने में आया कि मिसबाउल हक तीनों फॉर्मेट में बाबर को कप्तान बनाने के हक में दिखाई नहीं देते। वो चाहते हैं कि एक कप्तान जो है वो जैसे रिजवान को जिस तरह उन्होंने आउट ऑफ वे सपोर्ट किया है वो हम सब ने देखा है। तो और रिजवान वेरी गुड बॉय, मैं उनके खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन जिस अंदाज से वो कल रिजवान के लिए भी क्या मुश्किलात का सबब बन सकता है? बहुत जल्दी मुश्किलात का सबब बनेगा। आप देखें जब सरफराज बिल्कुल पाकिस्तान के टॉप पे था, उन्होंने ए टीम का कप्तान उसको रिजवान को बना के भेजा और उस पर सरफराज ने कहा था कि मैं चाहता हूँ कि मैं भी टीम का एक हिस्सा हूँ, मगर उन्होंने कहा नहीं आप बाहर बैठेंगे, तो उन्होंने उसको कप्तान बना के भेजा। और आज जो इररिस्पॉन्सिबल शॉट खेला है रिजवान ने, पहली गेंद थी और पहली गेंद अभी मैंने उसने ना लाइन चेक की ना लेंथ चेक की और रिवर्स स्वीप। देखो ना रिवर्स स्वीप वगैरह जब मारते हैं कि जब आप खुदा ना करे आप इम्प्रोवाइज नहीं कर पा रहे हो, आपसे हिटिंग नहीं हो रही हो और फिर आप 60-70 में बैटिंग कर रहे हो, गेंद भी नजर आ रहा हो, अभी तो आप आए। इसका मकसद है कि आप ओवर कॉन्फिडेंस हैं, आप इतने ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस है कि आप पहली गेंद आपने आके जो ना बैक स्वीप मार दी। तो यार नसीम साहब ये कोई मजाक थोड़ी हो रहा है यार। कोई पाकिस्तान क्रिकेट की टीम है, कोई ये कोई नापसंदीदगी का कोई यहाँ पे अंसर नहीं होना चाहिए। जो और लड़के परफॉर्मेंस है ना, आज सरफराज ने फिर 100 किए हैं, तो इसका मकसद है कि कभी एक आध दो मैच में अगर सरफराज रन करते हैं, देखिए मैं अभी भी कह रहा हूँ सरफराज, अगर सरफराज को जिस जगह से वो हटा चुके हैं आपको लगता है कि वो लाएंगे? बिल्कुल है, और ये पाकिस्तान की ज़रूरत है। माजरत के साथ आप ये मत कहिएगा कि मैं भी कराची का हूँ, कराची 8 हूँ, डेफिनेटली मैं यहाँ हूँ, मगर एज फार एज कप्तानी कंसर्न वो ही इज़ अ वेरी गुड लीडर।
मैं आपको विदाउट एनी फेवरिज्म मैं अभी भी आपको कह रहा हूँ कि इज़ अ वेरी गुड स्कीपर। उसके अंदर जो स्पार्क है ना कप्तानी का, और जो उसके अंदर गट्स और क्वालिटी है। इस मुल्क का एक वाहिद आदमी है जिसने 2 आलमी टाइटल जीते हैं। बहुत बड़ी है। इस मुल्क का एक आदमी है, दूसरा नहीं है इस मुल्क में। सरकार आपने उसको इतने जल्दी बाहर कर दिया, यही आपने ट्रॉफी जीतना कोई मजाक। राशिद भाई, ये जो रिजवान की बात की जा रही है कि रिजवान को कप्तान बनाया जा रहा है, 9 टेस्ट मैच खेले, 9 टेस्ट मैच में क्या कप्तान बना दें, या बाबर आजम की बात कर रहे हैं। देखें, अगर विराट कोहली कप्तान बने थे तो पहले महेंद्र सिंह धोनी के साथ एक अरसा खेले पे। विराट के साथ अगर आप बैटिंग देखते हैं तो विराट करे ना करे, रोहित कर देते हैं, वो कर देते हैं, आपका शिखर धवन कर देते हैं, राहुल कर देते हैं, कोई भी इतनी बैटिंग है इर्द गिर्द उनके। बहुत ज्यादा। बाबर को क्या इजाफी प्रेशर में हम लाते चले जा रहे हैं, क्योंकि इर्द गिर्द इतनी स्टेबिलिटी, चाहे अजहर की बात कर लूं, असद शफीक की बात कर लूं, अभी तक वो उस तरीके से नहीं सेट हो पाए पाकिस्तान की टेस्ट क्रिकेट में। बाबर पे खास प्रेशर होता है जब वो खेल रहे होते हैं। बिल्कुल। तो क्या अगर तीनों फॉर्मेट में कप्तान बना देते हैं तो यंग बाबर के लिए कुछ नुकसानदेह हो सकता है? नहीं, तीनों में तो सही नहीं है, प्रेशर बहुत बढ़ जाएगा। अभी तो इनको टेस्ट में कैप्टन होना चाहिए। अब जो टीम न्यूजीलैंड और वहां जा रही है, नेक्स्ट सीरीज है नवंबर दिसंबर में, तो उसमें उनको टेस्ट का तो कैप्टन होना चाहिए। और सरफराज को T20 का इनको रीइंस्टेट करना चाहिए, क्योंकि आज भी 100 की है और पहले भी आप कहते हैं टेस्ट टीम में बाबर को कैप्टन होना चाहिए, रिजवान को नहीं होना चाहिए। रिजवान को तो बाबर को आप तीनों फॉर्मेट का कैप्टन बना देंगे? नहीं, टेस्ट और वनडे का बाबर को बनाएं और सरफराज को आप वापस रीइंस्टेट करें T20 के लिए, क्योंकि सरफराज ने 4-5 साल में जो टीम को लेकर चला है तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। आप 2018 का वर्ल्ड कप देख लें, आपके आखिरी 5 मैच सारे वो लाइन से जीते हैं। राशिद भाई, जो हिस्ट्री बताती है और बड़े मार्जिन से नंबर 1 थी, और टीम को बनाया है उसने, ये नहीं कि सारे लड़कों को बिल्कुल सेट किया था, एक सही जगह। देखिए, जावेद मियादाद साहब माजी के अंदर एक मरतबा कप्तान हटे, फिर कप्तान बने थे। वसीम अकरम साहब कप्तान बने थे, कप्तान हटे थे। बहुत सारे लोग, ऐसा नहीं है कि चेंज होते रहे, दोबारा कप्तानी की जिम्मेदारियां संभाली, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी एक बोर्ड ने चेंज किया हो कप्तान और उसी बोर्ड ने दोबारा अपॉइंट किया हो। बोर्ड चेंज हुआ था तो दोबारा वो आया था। तो क्या इस बोर्ड में आपको लगता है? देखिए, आप ये कि अगर आपसे गलती अगर हो गई है ना, तो उसमें कोई ऐसा अजाला नहीं है कि आप उसे दोबारा पाकिस्तान क्रिकेट टीम में कोई बाहर का बांग्लादेश का प्लेयर नहीं है सरफराज। बात है कि पाकिस्तान का प्लेयर है। आपने बांग्लादेश से भी ज्यादा सलूक किया उसके साथ। मैं आपको इंग्लैंड की इनसाइड स्टोरीज बताऊं, एक सोशल बाइकआउट दिखाई देता था एक ऐसे माहौल के अंदर कि 2.5 महीने में जब आप बाहर भी नहीं निकल सकते हैं, आपने वहीं रहना है, बायोसिक्योर बबल की वजह से, चलो खाना खाने चले जाओ। आपको पता है एक सोशल बाइकआउट किस तरीके का था उसके साथ? बाकी भी खिलाड़ी बेचारे जो बात भी करना चाहते थे वो भी डरते थे कि कहीं हमारे कोच साहब नहीं देख लें, ये नहीं देख लें। और आपको 2015 में भी सुना था कि वकार साहब सलाम का जवाब नहीं देते थे। बिल्कुल ऐसा था। यूनुस खान के साथ क्या कुछ नहीं हुआ जब ये वकार यूनुस साहब जो हेड कोच थे, तो आप ये देखें उसके साथ भी क्या कुछ नहीं किया गया। पाकिस्तान का एक ही लड़का है जिसने टेस्ट क्रिकेट में 10,000 रन किए हैं। अभी इस सीरीज के अंदर आपने उसे बैटिंग कोच नहीं रखा, तो यार इसका मकसद है कि ये मतलब ये क्या मजाक है। आप पाकिस्तान की हिस्ट्री में नसीम जो लिख रहे हैं, मेरा अपनी एक है 10,000 रन किसको कहते हैं? सबसे ज्यादा सेंचुरी। आप ये सबसे ज्यादा हाईएस्ट सेंचुरी, सबसे ज्यादा रन, सबसे ज्यादा एवरेज। अब उसके बाद आप उस लड़के को इग्नोर कर रहे हैं। दुनिया का वो वाहिद खिलाड़ी जिसने सेकंड इनिंग में जो है वो 4 सेंचुरियां स्कोर की हुई, 5, और दूसरे ने जो है वो पॉन्टिंग और एक है उनकी 2 या 3 है, बस इतने मार्जिन से वो आगे। आप मुझे बताइए कि इस शख्स को नहीं ले रहे हैं जो पाकिस्तान का जो प्राइड है, यानी पाकिस्तान की जो जिसको कहना चाहिए, आप जो कहते हैं ना जान या शान या आन, वो है यूनुस खान। बिल्कुल। शाहिद खान साहब, आप जो बात कर रहे थे इसका मकसद है आपकी बात सच साबित हो गई कि इंग्लैंड के टूर पे अगर 19-20 होगा तो फिर यूनुस खान को कुर्बानी का बकरा बनाया जाएगा और मिसबाहुल हक बच जाएंगे। कहाँ है यूनुस खान? जब अगर आपने कंटिन्यू करना है बैटिंग कंसल्टेंट, तो क्या इस सीरीज के अंदर बैटिंग कंसल्टेंट दोबारा मिसबाह को बना दिया गया है? देखें, यूनुस खान का तो नेमोल वतन नहीं है, मिसबाह को तो किसी रोल में भी नहीं होना चाहिए। अगर आप यूनुस खान को जिम्मेदारी देनी है 2023 वर्ल्ड कप तक देना चाहिए। और यूनुस खान की अगर बात की जाए, पाकिस्तान में वाहिद बंदा है जो नीचे से ऊपर गया और उसने प्रूव किया है। और हर खिलाड़ी के साथ, नौजवान खिलाड़ी के साथ काम करना आता है, मोटिवेट करना आता है। और पाकिस्तान के ड्रेस रूम में रोल मॉडल है नौजवान खिलाड़ी। मगर जब तक
ये दोनों ना है, अगर मिसबा और वकार होगा तो यूनुस की भी दाल नहीं गिरेगी। अब मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज बता दूं, यूनुस खान सच्चा आदमी है, खरा आदमी है, तो इनके साथ एडजस्ट इसलिए नहीं हो सकता, वो सिस्टम में आना वाला आदमी है और उसके कपड़े उतर चुके हैं, उसने मिसाल कायम कर दी है। मगर ये लोग कपड़े उतारने के बाद भी यही समझ रहे हैं क्रिकेट के ग्राउंड के करता डरता है। भाई ऊपर भी अल्लाह ताला बैठा हुआ, अल्लाह का निजाम है। तो बात ये हो रही है, जब बात किस तरह करो, आगे आप किसको लेकर जाएंगे। मैं ये समझता हूँ तन तना यूनुस खान को जिम्मेदारी देना चाहिए। मिसबा के साथ अगर आप उसको रखेंगे तो वो उसके काम में मुखालफत करेगा और यकीनी तौर पर जो उसने हफीज से काम किया था अपना यूनुस खान ने, तो उसने खुद हफीज ने अपने मुंह से बोला। बात क्या होती है, आज मॉडर्न क्रिकेट में ऐसे लोगों को पीछे क्यों रख दी गया। जिम्बाब्वे की टीम में अगर आप यूनुस खान अगर यहाँ पर होते तो ये गलतियां नहीं होती कि इमाम अगर रन आउट हो रहा है क्या, ये दूसरे लड़के बात पर ये आप देखें इसकी बात आबिद अली की बात, कितनी गलतियां कर रहे हैं। बात ये हो रही है यूनुस खान का होना इसलिए जरूरी था। यूनुस खान ड्रेस रूम में बैठकर खिलाड़ी को मोटिवेट करता, उसकी टांगे नहीं खींचता, ये लोग टांगे खींचते हैं। 2015 का आपने जिक्र किया, आपको ये नहीं पता वकार यूनुस साहब को सरफराज तीसरा ओपनर किया था पाकिस्तान टीम के साथ। भाई वकार यूनुस साहब आपके कपड़े उतर चुके हैं, आप चौधरी बनना खत्म करें, खुदा के वास्ते। इस मुल्क में आपको मोबिलाइज करा 5वीं दफा, आपने क्या पाकिस्तान के नौजवान खिलाड़ी को बॉलिंग। लेकिन आपके भाईजान इस क्रिकेट बोर्ड की सुने, आपके भाईजान वसीम अकरम साहब, सर वसीम अकरम आप कहते हैं, वो तो अगर सर का खिताब उनको डेफिनेटली मिलता अगर वो किसी ऐसे मुल्क में होते कि जहां पर सर का खिताब दिया जाता है। वसीम अकरम ग्रेट, लेकिन जब वो क्रिकेट में इतनी इंपॉर्टेंट पोजीशन में इस क्रिकेट बोर्ड में मौजूद हैं, उसके बावजूद आप वकार यूनुस की बात कर रहे हैं, मिसबाउल हक की बात कर रहे हैं, तो इतनी स्ट्रांग पोजीशन में वसीम अकरम के होने के बाद तो कहीं ना कहीं सवालात तो उन पे भी उठते हैं। देखिए नसीम भाई, बात ये होती है, हम बात कर रहे हैं पॉजिटिव की तौर पे। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब हमारे रोल मॉडल है, उनके करीबी दोस्त है, मेरे ख्याल में हफ्ते 15 दिन उनकी टेलीफोन की बात होती है। मगर ये जिम्मेदारी इमरान खान साहब को उनको देनी पड़ेगी, क्योंकि इमरान खान साहब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर है, चीफ है क्रिकेट के। अगर वो कड़वा गुड़ पी ले और उनको बोलते हुए वसीम अकरम ने ये चीज करनी है, आपने सबने उसको देखना है। और वसीम अकरम वाहिद आदमी है जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम को वर्ल्ड रैंकिंग में ला सकता है, वर्ल्ड कप जिता सकता है, जो हम खेलने जा रहे हैं 2020 के ओडीआई। ये राशिद भाई, ये जो बात कही वसीम अकरम की अभी साजिद खान साहब ने कि भाई अगर उससे मलिक मोहम्मद कय्यूम इंक्वायरी कमीशन में तो मुश्ताक का भी नाम था, इंजमाम का भी नाम था, वकार का भी नाम था। तो कहने का मकसद है अगर वो टीम की जिम्मेदारियों पे दिखाई दे रहे हैं तो हम कोलकाता नाइट राइडर वसीम अकरम की खिदमत हासिल कर रहा है, टाइटल भी जीत जाते हैं, हम क्यों नहीं, हम ऑन पेपर लाके क्यों नहीं कर रहे। क्या इस क्रिकेट के अंदर क्या थोड़ी करप्शन हो रही? सारी दुनिया में आप उठा के देखें, रोज एक नया स्कैंडल होता है। अब हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन इंडियन प्रीमियर लीग हो रही है, वहां पे एक एक दिन में 2-2 सुपर ओवर हो रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने, उनके अपने अदाकार ने, हिदायतकार ने इतना क्रिटिसाइज किया कि इसको WWE बना दो, WWF की जगह वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट, आप क्रिकेट को भी एंटरटेनमेंट बना दो, जरा उससे हटा लो जी। तो वसीम अकरम को हम क्यों नहीं ला सकते, फायदा उठाए हम। बिल्कुल उठाना चाहिए, मगर पता नहीं अब ये वसीम खान और ये जो मानी साहब हैं, इनको चाहिए उसको आगे लाएं बिल्कुल, और उसको चीफ सेलेक्टर और चीफ कोच तो उसी को होना चाहिए, क्योंकि सच अच्छी चॉइस आपके पास है, दूसरी है ही नहीं कोई। अगर वसीम अकरम सर उसका देखें, वसीम अकरम का नेमुल बदल तो कोई भी नहीं है। अगर वो ड्रेसिंग रूम में है या टीम के साथ है तो लड़कों को जो सर एटलीस्ट उसमें चौधरी बना भी नहीं है। नहीं वो जेन्युइन मैंने देखा, वसीम भाई को जब भी देखा है, वकार यूनुस जैसे अभी साजिद भाई ने बड़ी बात कही कि कपड़े उतार दिए तो अब आप कोच बन जाओ, आपने किट उतार दी है। वसीम अकरम फ्लेक्सिबल आदमी है कंपैरेटिवली। एक दफा अपने इंटरव्यू में बात कही थी, किसी ने उनसे साफी ने सवाल किया कि आप पाकिस्तान क्रिकेट के लिए क्यों, उसने कहा भाई मैं खुद कैसे जाऊंगा अनलेस कि वो मुझे टर्म्स एंड कंडीशन कुछ देंगे, उससे बात करेंगे, कोई ऑफर करेंगे तो मैं कुछ करूंगा ना। जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनको ऑफर ही नहीं कर रहा, और क्यों नहीं कर रहा, वो तो अल्लाह आलम बिस्सवाब कि इतने बड़े बॉलर जो कि पाकिस्तान में अवेलेबल रहता है। वकार यूनुस तो डेफिनेटली ऑस्ट्रेलियन सिटीजन है, और वसीम खान साहब इंग्लैंड के हैं, मानी साहब भी इंग्लैंड के हैं। मैं तो कहता हूँ ये भी एक पाकिस्तान में एक होना चाहिए। कि जिसके जाते जाते हाँ या ना में एक सवाल आपसे पूछूंगा, तीसरे और आखिरी एक रोजा मैच रह गया, उसमें खुशदिल शाह को मौका मिलना चाहिए और विकेट कीपर रिजवान की जगह रुहेल नजीर को भी चांस दिया जा सकता है, वो भी यंग विकेट कीपर है, उसने अच्छा परफॉर्म किया अभी बहुत।
2-3 साल से वो बहुत अच्छा कर रहे हैं अंडर 19। अनवर भाई चेंज हो सकते हैं ये वाली, अंडर 19 में परफॉर्मेंस दे रहा है, ताकि आप चेक तो कर लो ये न्यूजीलैंड की टूर से पहले पता चले इसका स्पार्क देखो आप खुश दिल 2023 में सेलेक्ट होने वाले इफ्तिखार से बेहतर है। अब्दुल्ला शफीक और उस लड़के के साथ जाती के जो राइट हैंड बैट्समैन उसे आपने स्कोर जाहिद में साजिद भाई ये रिकॉर्ड यंगस्टर को खिला दें हाँ या ना? खिलाना चाहिए, यही मौका है। कब खिलाएंगे भाई? जिम्बाब्वे के खिलाफ नहीं खिलाएंगे, किसके खिलाफ खिलाएंगे? आगे आपको बहुत मुंह का खाना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है साजिद खान साहब, बिल्कुल ठीक है साजिद खान साहब। अब ये जो कान में मुझे कह रहे हैं ना प्रोग्राम खत्म कर दें, मुझे भी बहुत सारी चीजें फिर बर्दाश्त करनी पड़ जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया साजिद खान साहब, थैंक यू वेरी मच। राशिद सार साहब थैंक यू वेरी मच। अनवारुल हक साहब, ये तमाम लोग ऑल आउट जाते हैं, इसलिए ऑल आउट जाते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट का दर्द रखते हैं। जहाँ बुराई देखते हैं, जहाँ तारीफ देखते हैं, वहाँ पे बात करते हैं। बहुत सारे लोग वसीम अकरम पे क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन ये सब जानते हैं क्रिकेट खेले में कि वसीम अकरम प्लेयर कैसे हैं, एटीट्यूड कैसा है। अगर आपने बाकी लोगों को लगा के रखा हुआ है तो व्हाई नॉट वसीम अकरम? मैं भी ये बात कहता हूं कि भाई वसीम अकरम से बड़ा फिर प्लेयर कौन है? अगर आपने बाकी लगा के रखे हुए हैं, वकार को लगाया हुआ है, इंजमाम पे भी बात थी, मुश्ताक पे भी बात थी, तो वसीम अकरम भी आ सकते हैं। और कुछ यंगस्टर्स को चेक कर लें, टीम मैनेजमेंट, आपको फायदा ही होगा न्यूजीलैंड में। या नसीम राजपूत अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ चाहेगा। इजाजत, जिंदगी रही तो फिर आइंदा हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह ने के बाद।